हम लोग किस में मानते हैं उसी में रहेंगे। हम लोग तो जान के शादी किए हिंदू आदमी से। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। दोस्तों, मैं कल एक वीडियो अपलोड किया था। रायमुनि भगत और उनके जो साथी नेता लोग हैं मिल के एक साथ में जाते हैं उस गांव, जिस गांव का एक ईसाई भाई का करीब 2 महीना पहले उसका मृत्यु हो गया है। दोस्तों, तो जाते हैं वो लोग विचार करने के लिए। फिर अंत में फैसला ये भी होता है कि उसका जो पत्नी है और उसका जो बेटा है उससे जमीन भी छीन लेने की बात होती है। आप लोग सबसे पहले इस छोटा सा वीडियो क्लिप को देख लीजिए और इस वीडियो के अंदर में सब कुछ पता चल जाएगा कि अंत में वो लोग उसका पत्नी और उसका बेटा से जमीन छीन लेने की बात भी करते हैं। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाज से करने की बात की, मीडिया भी सुन रहा है, आप लोग भी सुन रहे हैं। आवेदन दिया है गया है परिवार के द्वारा, उस आवेदन पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो धर्मांतरण गलत ढंग से कराया जा रहा है, जो भी व्यक्ति धर्मांतरण करने वाला है उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये प्रशासन की जवाबदारी है। भाई, बपतिस्मा जो है क्रिश्चियन रीति रिवाज का एक हिस्सा होगा और उसके माध्यम से धर्मांतरण हो सकता है क्या? जैसे हम लोग हिंदू में जनेऊ कार्यक्रम होता है। हाँ, अपने जनेऊ कार्यक्रम होता है। जनेऊ कार्यक्रम होता है। आपके पिताजी पहले क्रिश्चियन हो गए थे? जी, दादू हैं? दादू की सर। आपके दादू? जी। आपकी जाति क्या है? उरांव में आते हैं। उरांव में आते हैं। ये आप तीसरी धर्म पीढ़ी। धर्म ईसाई धर्म मानते हैं? जी सर। ज्योति तू है? अरे भाई, और तुम्हारा क्या नाम है? बेंजामिन कुजू। बेंजामिन। बेंजामिन कुजू। आप ऐसे ईसाई लिखते हैं, बाकी सर्टिफिकेट लेना है तो उरांव ईसाई से लेते हैं। जाति परमार में आप जब सरपंच बने तो लिखे थे, जो फार्म भरे थे उसमें ईसाई लिखे थे कि हिंदू लिखे थे? ईसाई लिखे थे। एक बार जांच कीजिएगा तो सरपंच ईसाई लिखोगे तो तभी जनप्रतिनिधि छत्तीसगढ़ में बन ही नहीं सकते। जाति में क्रिश्चियन लिखे हैं कि जाति में उरांव लिखे हैं? इसका नाम बेंजामिन, इसके पिताजी का नाम ज्योति प्रकाश, आपके दादा का नाम क्यों भाई? सरपंच जी, आपके दादाजी का नाम? उरांव लिखा है ना? हाँ, हिंदू उरांव। क्रिश्चियन लिख देगा तो ये ज्योति प्रकाश का बेटा है बेंजामिन। आप लोग किसी फिर मानना नहीं चाहते तो कहे कि उसमें मुर्गी पूजा होता था और वो उसको पसंद नहीं था, इसलिए वो ईसाई धर्म में आना चाहते थे और आए थे। तुम्हारे पहले ही मम्मी बताती है और गांव वाले भी बताते हैं कि वो हिंदू धर्म मानना नहीं चाहता था। और हम लोग उसी में रहेंगे। हम लोग किस में मानते हैं उसी में रहेंगे। हम लोग तो दोनों जान के मानते शादी किए हिंदू आदमी से। हैं। उस टाइम तो हिंदू था, शादी किया हिंदू था, बाद था तो आके लेकिन क्रिश्चियन बाद बना में इसको। उड़ा हुआ नहीं। आपको बना शादी करने के बाद ना। शादी हुई ना? नहीं, पहले ही तो अथी से धर्म में शादी हुए थे, बाद में हुआ यहाँ हुआ ना? बाद में हुआ। बाद में भी तो हुआ ना, तो पहले तो वहाँ हुआ। पहले वहाँ हुआ, उसके बाद यहाँ हुआ ना घर में। आपको विरोध करना था जब हिंदू रीति रिवाज से करवा रहे थे, उस समय आपको विरोध करना था यहाँ कि नहीं, हम शादी हो गया है हमारा। लिखित में ही पिताजी को तो हम इच्छा नहीं थी तो धर्म परिवर्तन का एप्लीकेशन लगा के कर लेते धर्म परिवर्तन। तो ये बात पहले ही आनी चाहिए थी। जब पिताजी जीवित थे लेना था, उसको रोका थोड़ी था। एखन मर गेला खने हमके दुयो माय बेटा के पारे सने खने मर होई दबा कि निके नहीं छोड़बू मैं मोर धर्म के। नहीं तो ये नियम बाद में बना तो जब पहले धर्मांतरित पिताजी हुए तो उसमें ये नियम नहीं लागू होना चाहिए। आप क्या कहते, बहन मन का कहते? बाद में नहीं बना है। सभी बोल रहे हैं ना। जब हमारा देश आजाद हुआ, जब देश का संविधान बना, तब से ये व्यवस्था बनाई गई। ये है कि आप लोगों को ना यहाँ पर गुमराह करके ये सब जानकारी को बताया नहीं जाता है, गुमराह करके यहाँ पर सब धर्मांतरण हो रहा है। तो पता, तुम लोग ईसाई धर्म मान रहे हो, तुम लोग ये पता ही नहीं है कि उसकी प्रक्रिया क्या है। आज बोल रहे हो कि हम लोग को बताया नहीं गया, तो पहले जानना चाहिए ना प्रक्रिया क्या है। वो है के दिन बताता बच्चा जन्म होता है तो छठी होती कि नहीं, छठी बरी, तो वो भी तो प्रक्रिया है। लेकिन पिताजी ही हिंदू धर्म मानने की इच्छा ही नहीं था, तो हम हाँ तो इसी में रहेंगे। ये अत्याचार है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई कार्रवाई की जाए। बोला ना, वही बपतिस्मा के माध्यम से उस पर अपन जो कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाई की व्यवस्था करें। ठीक है ना? इनकी माँ का बयान लिखो आप,
कि जो वो विधिवत रूप से हिंदू धर्म के हिसाब से कराना चाहती है। माँ का, दोनों बहनों का वीजा का करवाओ आप दर्शन। ये तो ये हिंदू समाज के लोगों के ऊपर ये अत्याचार है, तो इस पर जांच पड़ताल बढ़िया हो और जो दोषी है उसके ऊपर ऐसा कार्रवाई भी हो। नहीं छोड़ेंगे बोल रहे हैं तो जमीन नहीं मिलना चाहिए उनके लिए। बस जिधर उसका बाप है उसका जमीन अपना बेटा और माँ के लिए मिलना चाहिए। मिलेगा धर्म को नहीं छोड़ेगा तो हिंदू धर्म का जमीन को कैसे खा सकता है? सीधी बात है। सीधी बात है वो। जब मैं पिताजी से था तो मेरे को तो जमीन मिलेगा, जब मैं पिताजी से ही नहीं रहता तो जमीन वो किधर जाएगा? जो पिताजी है वही मानोगे ना भाई। मैं तो अभी जमीन किसके नाम पे? माता के नाम से। माता पिता से बस ये तो हिंदू छुआ खाई, बड़े बहन है पाले और अदर बेटा मोर हिंदू बट चला तो अदर बेटा करे तो हिंदू बट नहीं खियावत तो कैसे देबू के? हाल नहीं आवी की भुइयार माँ करके खाई नहीं आवी दादा हरी दादी हरी माँ करी भूइयार लिखाएला तो जाति में का लिखाएगा ये? भुइयार 84 लिखा है। तो ये बटे ऐसे मानता है ना। हाँ इन्हें और से इसे ही दिमाग का के बेटी पहले लिखी से थोड़ा बदलेगा। कभी जाति निवास नहीं बनना चाहिए। कहाँ नहीं बनेगी? बन जाएगा। कैसे नहीं बनेगा? 84 रहेगा तो कैसे नहीं बनेगा? बाप तरफ से बनबे करेगा, नहीं बनेगा। जाति थोड़ी ना बदली की है हम लोग, मतलब बच्चा लिया तो कैसे नहीं बनेगा? बस धर्म नहीं सही मानते हैं। बस जात बता देगा हमें कला मानो थे कि दुनिया की मानो थे हाँ हम के कला को पकड़ जैसे अकेला उसे हो चाहिए जितना हमें बेटी बसना तो वही उतना दिन रहवा घर है आज के नहीं बनी रहे के लगी अब 2 जन में कोनो हो ना, इसलिए लिख रहे हैं जात को। यदि सरकारी नियम से होंगे तो जाति नहीं बनेगा, ऐसा है। सरकारी नियम से नहीं हुआ इसलिए वैसा बन रहा है। दोस्तों आप लोगों ने देखा छोटा सा वीडियो क्लिप को। रायमुनि भगत और उनके जो साथी नेता लोग आए हैं वो लोग सिर्फ एक तरफा बात करते हैं और बात यहाँ तक जाता है कि उस मृत ईसाई भाई का पत्नी और उसका बेटा से जमीन छीन लेने की बात भी होती है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप लोग एक बात जान लीजिए कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय में वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। दोस्तों दूसरी बात है दोस्तों कि आदिवासी लोग ना तो हिंदू धर्म में आते हैं, ना तो ईसाई धर्म में आते हैं, ना तो सिख, ना ही मुस्लिम। आदिवासी लोग किसी भी धर्म में नहीं आते हैं दोस्तों। हाँ, लेकिन आप लोग एक बात जान लीजिए कि आदिवासी लोग किसी भी धर्म में जा सकते हैं, किसी भी धर्म को वो लोग अपना स्वेच्छा से मान सकते हैं। और आप लोग यहाँ तक भी जान लीजिए दोस्तों कि आज तक ऐसा संविधान में कोई भी नियम नहीं बना है कि यदि आप लोग ईसाई धर्म को अपनाते हैं तो आपका जो कास्ट है वो चला जाएगा। आज तक ऐसा नियम ही नहीं बना है संविधान में दोस्तों। और रही बात रायमुनि भगत जी का, रायमुनि भगत जी जब से विधायक बनी है वो यही कहते आ रही है कि आदिवासी लोग हिंदू हैं, आदिवासी लोग हिंदू हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि चाहे रायमुनि भगत जी आगे भी ऐसे ही आदिवासी लोग हिंदू हैं, आदिवासी लोग हिंदू हैं ऐसे ही क्यों ना बोले, लेकिन संविधान तो नहीं माना है कि आदिवासी लोग ना ही हिंदू हैं, ना ही ईसाई हैं, ना ही सिख, ना ही मुस्लिम। संविधान ने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है दोस्तों कि आदिवासी लोग हिंदू हैं। और ना ही आदिवासी लोग भी मानते हैं कि हम हिंदू हैं। आदिवासी लोग सरना धर्म को मानते हैं, उनका एक अलग धर्म है दोस्तों। और रही बात रायमुनि भगत जी का, जब तक संविधान में ये नियम नहीं बन जाता कि आदिवासी लोग हिंदू हैं, ऐसा एक नियम जब तक नहीं बन जाता तब तक आदिवासी लोग हिंदू बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और वो लोग किसी भी धर्म को अपना स्वेच्छा से अपना सकते हैं। और रही बात इस जगह पे जो विचार होता है कि जांच होना चाहिए या फिर यदि धर्म परिवर्तन किए हैं तो एफिडेविट बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ ऐसा
एपिडेविट बनाने का तरीका भी नहीं, ऐसा ना ही एपिडेविट बनाना पड़ता था और ना ही कुछ ऐसा नियम था दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लोग ज़्यादा धर्मांतरित होते गए, अपना अपना राज्य के हिसाब से जो नेता लोग थे वो लोग एक बिल पास किए कि यदि कोई अपना स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसको इस प्रकार से एक एपिडेविट बनाना चाहिए। ये धीरे धीरे हुआ दोस्तों, लेकिन पहले नहीं था। और रही बात इन ईसाई परिवार के लोगों को, जब ये लोग कहते हैं कि एपिडेविट कहाँ है या फिर सरकारी कागजात कहाँ है, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जो लोग आदिवासी हैं वो लोग भी हिंदू नहीं हैं। यदि वो लोग हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुए हैं तो उनका भी एक कागजात होना चाहिए, उनका भी एक एपिडेविट होना चाहिए दोस्तों, तभी जाके कोई मान सकता है कि हाँ वो लोग हिंदू हैं रायमुनि भगत जी के अनुसार दोस्तों। नहीं तो लोग अपना स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना रहे हैं दोस्तों। लेकिन अभी फिलहाल का समय में यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो आप लोग एक एपिडेविट बना सकते हैं दोस्तों, और उसके बाद में आप लोग धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। अंत में मैं आप सभी दोस्तों को यही कहना चाहता हूँ कि मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी का धर्म या फिर आस्था या फिर किसी का बिलीव को मैं ठेस पहुँचाना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इस ईसाई परिवार लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, इसलिए सिर्फ मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहा कि आप लोगों के साथ में आगे ऐसा ना हो या फिर आप लोगों के साथ में भी ऐसा ना हो दोस्तों, जैसे कि इस ईसाई परिवार लोगों के साथ में हो रहा है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।